नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे पिहोवा में सरस्वती तीर्थ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह पर। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरस्वती नदी प्रेरणा का स्रोत है और यहां तक भी मान्यता है कि सरस्वती नदी के किनारे 4 वेदों में से 3 वेद लिखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी धीरे धीरे विलुप्त होती गई है, लेकिन अभी भी सैटेलाइट के माध्यम से देखा जा सकता है कि जमीन के नीचे सरस्वती नदी निरंतर बह रही है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और बताया कि उनके जो वादे हैं वो झूठे हैं। सरस्वती का जो प्राय हर साल ये हम कार्यक्रम उसका करते हैं, तो आज ये सरस्वती मेले का कार्यक्रम का समापन आज हुआ है। यहाँ बहुत से और भी महानुभाव पहले आए हैं। हमारा इतना ही कहना कि सरस्वती नदी एक हमारी प्रेरणा का एक स्रोत है। समाज जीवन की जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जितना साहित्य लिखा गया है, वो सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया है। मान्यता यहाँ तक है कि 4 वेदों में से 3 वेद सरस्वती नदी के किनारे ही लिखे गए हैं। और प्राचीन काल में जैसे अन्य हमारी नदियां पवित्र नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, इसी प्रकार से सरस्वती नदी का भी एक स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता था। कालांतर में ये लुप्त हो गई। पहाड़ों में इसका जो पानी है वो डाइवर्ट होकर के बाकी नदियों में चला गया। और वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हुड्डा और केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले बयान पर कहा है कि वह तो हरियाणा में भी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। जो पार्टी 110 दिन में विपक्ष का नेता नहीं चुन सकी, वे दिल्ली में कैसे बना पाएगी। दिल्ली में सरकार और वही खास बात यह है कि आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि केजरीवाल को तो उनकी लूट खसूट और झूठ की राजनीति की दिल्ली की जनता देख चुकी है। देखिए, हरियाणा में भी 5 और 8 का ही था। 5 को चुनाव हुआ था, 8 को रिजल्ट आए थे। तो आपको पता है हरियाणा में कैसे रिजल्ट आए थे। ऐसे ही दिल्ली में भी रिजल्ट आएंगे। 5 और 8 जो है, दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और इसमें कतई अतिशयोक्ति नहीं है। और परसों चुनाव हो जाएगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप देखना मेरी बात कितनी सत्य सिद्ध होती है। देखिए, मैं तो जनता से अपील करना चाहूंगा दिल्ली, एक आप लोगों को शासन प्रशासन अच्छा चाहिए। दिल्ली की तरक्की हो वो होनी चाहिए, राष्ट्र की तरक्की हो वो होनी चाहिए। कांग्रेस को तो सबने भुगता है। और वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का अनिल विज की नाराजगी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जहां कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि अनिल विज सीनियर है, अच्छे नेता हैं। राणा ने कहा कि सरकार में कोई भी मतभेद नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपना स्वभाव है और अनिल विज सम्मानित नेता हैं। एमएसपी को सारे देश में एमएसपी भी फसलें बिकती हैं और मैं समझता हूँ भी क्रेडिट कार्ड तो एक सुविधा है। इसको अपनी सूझबूझ से कोई प्रयोग करेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसको तो फायदा ही है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी कम है और कभी इमरजेंसी में काम आ जाता है। पैसा किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हर चीज का मतलब बढ़ोतरी तो रहेगी, बजट में बढ़ चुकी है। विपक्ष के कांग्रेस के नेताओं के बयान आए कि हरियाणा को कुछ मिला नहीं इस केंद्रीय बजट में, कोई परियोजना या कोई प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ जो पुराना पंजाब है देश आजादी से पहले का, उससे पहले अगर आप रिकॉर्ड देखें, दिल्ली तो सब तहसील है हरियाणा की, सब सारे ही दिल्ली अपनी है, मिला क्यों नहीं। दिल्ली सब कुछ हमारा ही है, बाकी राजधानी नहीं है वो अलग चीज है। उस समय देश की व्यवस्था ऐसी थी। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने तो शाम नई अनाज मंडी में बजट को किसान मजदूर विरोधी बताते हुए बजट की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। इस पर संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने बीजेपी सरकार के बजट को ग्रामीण, गरीबों और किसानों के साथ एक धोखा बताया।
उन्होंने कहा कि बजट में किसान हितों और खेती की अनदेखी की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने पर किसानों का भला होने वाला नहीं है। उनकी आमदनी बढ़ाकर आत्मनिर्भर करने के बजाय कर्ज के चक्कर में फंसाया जा रहा है। मनरेगा पर जरूरी ध्यान नहीं दिया गया है। जो बीजेपी सरकार ने केंद्र की ने जो नया बजट पेश किया है, जो किसान मजदूर विरोधी बजट है, महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, रोजगार का कोई विकल्प नहीं है। मनरेगा का बजट घटा दिया, कृषि का जो खेती के विकास का जो बजट था वो घटा दिया, और शिक्षा का बजट घटा दिया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, जो कि आम आदमी के घोर खिलाफ है। इसलिए हमने इस बजट का विरोध किया है और इस सरकार को हम बजट किसान मजदूर हितैषी बनाने के लिए मजबूर करेंगे। और जब तक ये किसान मजदूरों के हक का बजट नहीं बनाएगी तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। और नए कृषि कानून जो है इनका भी हम विरोध कर रहे हैं। हम बीजेपी सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि ये जो किसान को खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं उनको रद्द करे। बिजली बिल 2023 से उसको रद्द करे। किसान के हक में जो है कानून लागू करे, जिससे किसान और मजदूर दोनों जिंदा रह सके। आयुष्मान भारत को लेकर आईएमए की सरकार के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद आईएमए के प्रतिनिधि ने संतुष्टि जताई है। इस बीच आईएमए के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सरकार का आभार जताया है। बैठक के बाद आईएमए के डॉक्टर्स ने कहा है कि आयुष्मान भारत के तहत पहले की तरह ही जारी रहेगा और 1 जनवरी से अब तक के 195 करोड़ रुपए के क्लेम की पेमेंट जारी हुई है। उन्होंने बताया है कि 31 मार्च तक 10 मार्च तक के क्लेम को पेमेंट जारी होगी। हमारे प्रधान डॉक्टर महावीर जैन आज कुछ सेहत की स्वस्थ होने के कारण आ नहीं पाए, और हमने जो आज बातचीत हुई है सारी की सारी, जैसा कि मैडम ने बताया कि पहले भी हम डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करते रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने हमें 8 जनवरी को काफी सारे आश्वासन दिए थे, और उसी की फॉलोअप ये मीटिंग्स चल रही हैं। पहले हमारी एसीएस सर के साथ चलती रही, मैडम के साथ चलती रही, और आज हमारी जो है वो सीपीएस सीएम श्री राजेश किल्लर जी के साथ में मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर जैसा कि मैडम ने बताया कि काफी हमें अच्छे आश्वासन दिया गया है, टाइमलाइन भी दी गई है कि कितनी देर में क्या हमारा चीजें कैसे की जाएंगी। आज हमारी आईएमए के साथ में मीटिंग हुई है। आयुष्मान भारत को लेके कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसको लेके डॉक्टर्स की ओर से हमारी और कंसर्न आए थे, वो हमने सोल्व करने की कोशिश की है। इसमें पहली प्रॉब्लम थी पेमेंट के डिले को लेके। आज आयुष्मान भारत के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में फंड है। हमने आज की डेट तक 1 जनवरी से लेके 195 करोड़ की पेमेंट कर दी है, और रिमेनिंग जो पेमेंट है वो हम इसी महीने फरवरी के लास्ट तक। फरीदाबाद के सराय इलाके में स्थित एक होटल से शव बरामद हुआ है। होटल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। आपको बताते चले, मृतक की दिल्ली के रूप में हुई है पहचान, और मृतक के परिजनों की माने तो उनकी बड़ी बहन बिमला के अनुसार चमन लाल गुरुग्राम के पार्क हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। वह जो है बल्लभगढ़ के सोताई गांव के मूल निवासी थे और उनके परिवार में एक 8 महीने की बेटी भी है। परिजनों ने बताया है कि चमन लाल को अपने ही गांव सोताई में एक शादी समारोह में जाना था और रात में अपने परिवार से बात हुई थी, जिसमें कि उन्होंने शादी में पहुंचने की बात कही थी और अपनी तबीयत खराब होने की भी जिक्र किया था। इसी के साथ सुबह परिजनों को उनकी मौत की सूचना मिली। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। ये मेरे मामा हैं जिनकी डेथ हुई है। अच्छा। और अभी तक हमें ये नहीं पता चला इनकी कैसे डेथ हुई है, क्या है क्या नहीं है। कितनी उम्र है उनकी? इनकी 53 साल है। 53 साल उम्र है। और डॉक्टर हैं। अच्छा। उसमें गुड़गांव हॉस्पिटल में। गुड़गांव
हाँ, ओटी इंचार्ज हैं। अच्छा, तो कैसे मिला शव यहाँ पे, कैसे? सुबह मामी ने जब फोन किया, जब पता चला कि ऐसे बात है यहाँ पे हैं, बस हम देखने आए। और अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, वो बॉडी पे निशान है, चोट ऐसा भी हमें मुंह पे माँ पे ब्लड आया हुआ है और तकिए पे भी ब्लड लगा हुआ है। हमने देखा रूम के अंदर। अच्छा, रूम के अंदर देखा है, तकिए ब्लड लगा हुआ है और उसके नाक से या माउथ से ब्लड आया हुआ है। और ये क्लियर नहीं है जो भी अभी के कैसे डेथ हुई है, क्या है नहीं है। और हरियाणा के फरीदाबाद में गुरुग्राम रोड पर माकर पुलिस चौकी के पास जो है रोड़ी से भरा एक ट्रोला बिजली के खंभे से जा टकरा गया, जिसमें ट्रेला के अगले हिस्से में आग लग गई। इस हादसे में ट्रेला ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदकोट में बादशाह खान अस्पताल भिजवाया गया है। 5 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी फरीदाबाद से गुड़गांव साइड से आ रही थी। आके यहाँ पे आग लगी ड्राइवर की, या कुछ आके यहाँ पे सीधा डायरेक्ट टकराया है। उसकी टंकी फटने की वजह से आग लगी है। नाम इमरान खान। इधर से कोई गाड़ी आ गई बचाने के चक्कर में, गाड़ी बचाने के चक्कर में खंबे में लगी है। अच्छा, खंबे में लगी, उसके बाद इसमें आग लग गई तुरंत। और सुनने में आई जो ढाबा है, ढाबे का जो ओनर, उसकी गाड़ी भी जल गई है। हाँ, और खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि बाइक सवार व्यक्ति का सड़क के साइड में रखी जो है सीमेंट की कुर्सी में सिर टकरा गया, जिसके बाद से उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार व्यक्ति की पहचान रूपनगर निवासी शाहबाद के रूप में हुई है। फिलहाल अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि बाइक सवार व्यक्ति को किसी ने टक्कर मारी है या फिर उसका खुद संतुलन बिगड़ गया था। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया है कि सड़क की साइड में व्यक्ति गंभीर रूप से अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वह रुक गया और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। घायल को उपचार के लिए शाहबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरा गांव मदनपुर है जी। रास्ते से मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तब रुक गया इसको देखने के लिए। वैसे इसका फेस देख के पहचाना मैंने, बेकरी काम करता है और रूपनगर में इसकी दुकान है। तो मैंने तो फोन किया था वहां से किसी के घर। हुआ कैसे सर? ये यही बता रहे हैं जी, बाइक से आ रहा था, ये पता नहीं अनबैलेंस हुआ क्या, साथ में टकराई है। किसी कुर्सी चेयर पड़ी है, लोहे इसकी सीमेंटेड चेयर है, उसके साथ टकराया है। पलवल में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत का माहौल बन गया है। आपको बताते चले, नीरज गैंग के 2 कुख्यात 1-1 लाख रुपए के नामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। दरअसल आरोपियों ने पिछले दिनों पलवल में सरपंचों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और बदमाश दोबारा से हत्या करने की तैयारी में थे। पलवल सीआई के इंचार्ज एसआई दीपक गुलिया की टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश ढेर हो गए। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें इंचार्ज को भी गोली लग गई है और इस मामले में डीएसपी क्राइम मनोज वर्मा ने जानकारी साझा की है। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक पलवल द्वारा अपराधियों को पकड़ने और अपराध की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत उस समय से ये पलवल की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब उनको सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली कि महेशपुर गांव में कृष्णा ढाबा के सामने 3 गांव के सरपंच और उनके साथी को जान से मारने के लिए ओपन फायर किए थे, जिनमें अपराधियों द्वारा कुल 18 राउंड फायर किए गए थे। जो उनमें से 2 अपराधी अभी भी जो है सफेद रंग की I-20 गाड़ी में नूह पलवल रोड पर देखे गए हैं।
और वहीं पिहोवा शहर में स्थित एक कपड़े की दुकान में बीती देर रात भयंकर आग लग गई। आग की सूचना पाकर तुरंत दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग की सूचना दी। वहीं दमकल विभाग के कर्मी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और दुकान मालिक अमित बंसल ने बताया है कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगभग आधा घंटा देरी से पहुंचे हैं, जिसकी वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। अगर वह समय से भी आ जाते तो कुछ सामान को बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस आगजनी में उसका 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो हमने आगे देखा, यहाँ पे बिल्कुल ही पहले कम आग थी। फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड वाले थोड़ा लेट आए, आधा घंटा लेट आए। और जैसे वो आए कोशिश करी तो बहुत बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी थी। शटर खोलने के साथ ही अगर वो शायद टाइम पे आ जाते तो काफी बचाव हो जाता। कितने का नुकसान है? नुकसान 25 लाख रुपए के आसपास होगा माल। खबर शाहबाद से है, जहां पर चोरों ने मंदिर का दानपत्र तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला शाहबाद की पुरानी सब्जी मंडी स्थित श्री सनातन धर्म महावीर मंदिर का है, जहां चोरों ने मंदिर का अंदर घुसकर दानपत्र को तोड़कर करीब 25 से 40 हजार रुपए की राशि चुराई है। घटना करीब 5 बजे की है। मंदिर के पुजारी ने बताया है कि जैसे ही वे मंदिर में आए तो देखा कि दानपत्र अपनी जगह से हिला हुआ था और पीछे से टूटा हुआ था। काफी समय से दान पात्र को खोला नहीं गया था। करीब 35 से 40 हजार रुपए की राशि दान पात्र में थी और मंदिर में लगा सीसीटीवी कैमरे में भी चोरों ने वो घुसते हुए नजर आ रहे हैं और घुमा दिया है और बाकी कैमरों की जांच भी की जा रही है। उन्होंने बताया है कि पहले भी मंदिर में चोरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है। वहीं उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रोज की भांति मैं सुबह 5 बजे मंदिर खोलने के लिए आता हूँ। जैसे मंदिर खोला तो देखा गुल्लक अपनी जगह से हिली हुई थी। मैंने देखा तो पीछे आगे ये गुल्लक टूटे, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो इसमें राशि हो गई, काफी टाइम से खुली नहीं थी, इसमें 35-40 हजार रुपये हो गई। पहले भी हो चुकी है चोरी, पर उसके उगता कोई समाधान कुछ हुआ नहीं उसका भी। कैमरे, ये एक कैमरा घुमा रखा है, बाकी कैमरे हैं उनमें देखते हैं क्या फुटेज आई है। तो हाँ, मैंने सबसे पहले आके उनको 112 नंबर पर फोन कर दिया था। और वहीं राजस्थान से हरियाणा के कुछ जिलों की जमीन से होकर दिल्ली तक पहुंचाई जाने वाली एसटी लाइन को लेकर प्रदेश के जिलों के कई गांव में किसान पिछले कई दिनों से आक्रोश जता रहे हैं। किसान मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा चाहते हैं और न देने के एवज में धरना प्रदर्शन करने के साथ ही काम रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी के चलते सोमवार को झज्जर में भी किसानों ने मोर्चा खोलते हुए शासन और प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया। काफी संख्या में किसान झज्जर लघु सचिवालय पहुंच गए और यहां उन्होंने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पक्का मोर्चा लगा दिया। ये कंडेला लाइन निकल रही है राजस्थान से केतरी से। तो किसानों की धक्के से जमीन दबाई जा रही है, बगैर ही मुआवजा दिए, उचित मुआवजा दिए प्रशासन धक्का कर रहा है। और प्रशासनिक जो अफसर हैं वो भी बदतमीजी कर रहे हैं किसानों के साथ। तो उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो मार्केट सरकार कह रही है मार्केट मूल्य देंगे, मगर मार्केट मूल्य से कहीं कम मुआवजे का ऐलान हुआ है। तो हम चाहते हैं भी वो यूजर कमेटी जो बनाई थी उसने कम मुआवजे का ऐलान किया। पिछले जो रिकॉर्ड उठाए हैं, जो अब कलेक्टर रेट है वो उसमें जोड़े नहीं गए। तो मुआवजा जो मार्केट रेट के आधार पर मिलना चाहिए। जब तक मुआवजा नहीं तब तक ये काम रोकना चाहिए। और बदलते मौसम में बच्चे और बुजुर्गों को बचाने के लिए एहतियातन बरतना चाहिए ताकि वे अनचाही बीमारी से ग्रसित न हो और बदले मौसम से लापरवाही करने से कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में बचाव ही एकमात्र उपाय है और इसको लेकर बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के एसएमओ ने बताया है कि बदलते हुए मौसम के कारण कई बार बच्चों को बुखार, जुकाम और गले की तकलीफ हो सकती है। वहीं सांस के मरीजों को भी अपना बचाव करना चाहिए, अन्यथा बदलते मौसम के घातक परिणाम हो सकते हैं।
देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले मैं कहूँगा जैसे जैसे मौसम बदलता है, चाहे सर्दी से गर्मी आए तो गर्मी से सर्दी आए, तो बिल्कुल ठीक बात है कि लोग जो है थोड़ा सा बेखबर हो जाते हैं। खासकर मैं ये कहूँगा कि अभी भी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके रिगार्डिंग स्पेशली पेरेंट्स को, कि जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में ज्यादा ख्याल रखें, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अपनी सेहत का पूरी तरह ख्याल रखें, क्योंकि चेंजिंग मौसम में ये होता है कि बीमारी जल्दी पकड़ती। किस किस तरीके की बीमारी जो है वो चेंजिंग मौसम के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है? देखिए जैसे अब हम देख रहे हैं कि मौसम जो है सर्दी का था, धीरे गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको चेंजिंग मौसम ये है कि अभी पूरी तरह से मैं ये कहूँगा कि सर्दी गई नहीं है और पूरी तरह से गर्मी भी आई गई है। और मिनी क्यूबा और छोटी काशी के नाम से सुप्रसिद्ध भिवानी जिला के खिलाड़ी अब मुक्केबाजी की नहीं बल्कि अन्य गेम्स में भी खेल नगरी जो है भिवानी जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी को एथलीट लावण्या ने एक बार फिर से सबसे तेज हाफ मैराथन में अपने भाई और खुद का ही हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़कर दूसरी बार एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड से नाम दर्ज कराकर खेल नगरी का सर ऊंचा किया है। बताते चले कि महज 11 साल की एथलीट लावण्या ने खेल के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लावण्या ने एशिया के सबसे तेज हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर के नॉन स्टॉप दूरी फुटबॉल ग्राउंड में 2 घंटे 3 मिनट में पूरी की। और मैं सबसे पहले तो लावण्या जी को बधाई देना चाहता हूं कि वो जो मेहनत कर रही हैं उसमें निरंतर वो कामयाबी की तरफ बढ़ती जा रही हैं और वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएंगी अगर इसी तरह से मेहनत करती रहेंगी तो। और इनका जो अब ये दूसरा जो रिकॉर्ड है, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ये हाफ मैराथन कंपटीशन का रिकॉर्ड है, जो ये अपने स्कूल के खेल के मैदान, जो इनका फुटबॉल ग्राउंड है, वहीं ये अभ्यास करते हैं, जो अलवासा स्कूल में ये छात्रा हैं, और उसी मैदान पर ये रोज लंबी दूरी की दौड़ करते हैं। लंबी दूरी की दौड़ जो होती है वो मैक्सिमम रोडों पे की जाती है, जो मैराथन है, हाफ मैराथन है, और 10 किलोमीटर से बड़ी दौड़ रोडों पे की जाती है। लेकिन मैंने इनको शुरू से ही मैदान पे लंबी दौड़ लगाना सिखाया, क्योंकि और लंबी दौड़ को आप रोड पे अगर दौड़ते हो तो थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, मौसम की वजह से भी कई बार और ट्रैफिक की वजह से भी। मैंने ये जो हाफ मैराथन है ये फुटबॉल ग्राउंड पर मारी थी नॉन स्टॉप 15 दिसंबर को, और ये जो है हमने जो ये रनिंग की थी ये हमने अपने यूट्यूब अकाउंट पे चलाई थी, जो हमने लाइव चलाई थी। फिर हमने वो आगे भेजी एशिया बुक रिकॉर्ड्स के पास, वहां पे उनने इसको वेरिफिकेशन की। और यमुनानगर के गांव राजपुर राज शादीपुर में लगभग 70 सालों से अधिक समय से बालवीर हकीकत राय की बात जो है याद में मेले का आयोजन किया जा रहा है। पाकिस्तान से बालवीर हकीकत राय को समाधि की राख यहां लाकर कीर्ति स्तंभ स्थापित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अमरनाथ मल्होत्रा के परिजनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लगभग 75 सालों से हर साल यहां मेले का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि पहले बैलों की दौड़, कुश्ती और अन्य खेलों का आयोजन भी किया जाता था। तकनीकी युग में ये सब समय की बात हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हर साल मेले का आयोजन किया जा रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। आज बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सब लोगों ने मिलजुल कर एक स्तंभ खड़ा किया था शादीपुर में अपना बालवीर हकीकत राय जी की याद में। पाकिस्तान से ये जो ईंट लेके आए थे हमारे पिताजी, उन्होंने यहाँ पर एक स्तंभ बना दिया था, सब लोगों ने इकट्ठे होके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।